क्या बात है, क्या बात है। हेलो जी, आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल हर्षन, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? So good to हम see you all, and same thank you to so much for inviting me to, such a beautiful platform for such a good cause. ये तो हमारी खुशकिस्मती है हर्षन, आपने। मैं तो अभी बात कर रही थी उज़मा से, मैंने कहा मैंने हर्षन से एक बार पूछा है कि हर्षन प्लीज हमारे माल्टा मूवमेंट काउंसिल में रूह से रूह तक के सेशन में आप आएंगे, तो उन्होंने 1 मिनट नहीं लगाया, यस करी। तो मैं तो बहुत शुक्रगुजार हूँ आपकी हर्षन। नहीं, तो आपकी जो रूह से बात निकली वो मेरी रूह तक पहुंच गई थी, इसलिए क्या फिर ये बात है, क्या बात है, क्या बात बन गई। बात है। वाह वाह वाह, बहुत खूब, बहुत खूब जी। अब हमारे साथ हमारे गेस्ट आ चुके हैं, तो उज़मा हम प्रोग्राम शुरू करें या एक थोड़े अगर गेस्ट और आते हैं ऑडियंस तो हम वेट मैं कर लें। जरा मेरे साथ आज तबले पे संगत फरमाएंगे उस्ताद वारिस अली खान साहब। क्या बात है जी, तो क्या बात है। ये भी खुशामदीद है जी। हमारे जी, खुशामदीद जी। तो ये उस्ताद जावेद बशीर साहब जो बॉलीवुड सिंगर हैं, उनके भतीजे भी हैं। क्या बात है। और ये उस्ताद सज्जाद अली खान साहब के भतीजे और उनके शागिर्द भी हैं, और आप तबला भी इनका सुनिएगा तो आपको मजा आएगा। सजाद अली साहब दिल्ली वाले? नहीं, पाकिस्तान वाले। पाकिस्तान वाले, ठीक है जी। जी, एक सजाद। सजाद अली हमारे वहां पे दिल्ली यूनिवर्सिटी में थे, सजाद जी अली जी जी तबला जी, प्लेयर। वो भी। जी 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 जी, जी। अब तो वो भी बहुत जी अब तो नहीं है वो। जी जी। तो मेरी खुशनसीबी है, और आपकी खिदमत में जो भी आपका हुक्म हो, मैं कोशिश करूंगा कि पेश करें। और नहीं, आप जो जो सुनाएंगे हमारे लिए हमारी खुशकिस्मती है हर्षरण की हम आपको सुन रहे हैं। नहीं, आप कहें तो मैं लतीफे भी सुना सकता हूँ। नहीं, हम लतीफे बाद में सुनेंगे, पहले हम जो महफिल सजा हाँ, के जोक बैठे हैं। जोक भी सुना सकता हूँ। नहीं, ठीक है जी। लतीफे भी तो सुन वो लेंगे। कभी कभार ऐसा होता है ना कि फोन करो तो कोई आगे से वो पूछते ना, और सुनाओ और सुनाओ, तो मैं आगे से कहता हूँ क्या सुनाऊं, गीत सुनाऊं, गजल सुनाऊं, लतीफा सुनाऊं, मुझे बता दो। सही बात है, सही बात है। बहुत खूब, बहुत खूब जी। तो कुछ आपको आवाज सही आ रही है? बिल्कुल सही आ रही है। अगर आप एक बार तबले की आवाज और हारमोनियम की आवाज से सुनाना चाहते जी हैं तो जी, एक फिर बार आप सुना थोड़ा दीजिए। सा, जी जी, आप मुझे फीडबैक उसका प्लीज आप दे दें जरा। बस उसी के साथ हम फिर शुरुआत करेंगे। जवानी जिंदगानी है, जिंदगानी है, न तुम समझे न हम समझे, जवानी जिंदगानी है, न तुम समझे न हम समझे। ठीक है बस। नहीं, तबले की आवाज नहीं आई। तबले की आवाज भी तबले नहीं की आ रही और थोड़ी सी कट की आवाज आ रही है। कट की आवाज आ रही है। हाँ, थोड़ी सी कट की आवाज आ रही है, वॉल्यूम अब लो लग रही है थोड़ी सी। जवानी जिंदगानी है, तबला न बिल्कुल तुम नहीं है, समझे न हम समझे। तबला नहीं है। तबले की आवाज कम है। तबले की आवाज कम, 1 मिनट जरा मुझे दीजिए, हारमोनियम की भी आवाज नहीं आ रही। हाँ, सेटिंग थोड़ी सी आई थिंक हारमोनियम की भी आवाज नहीं है। वो हारमोनियम की तो आवाज, चलो उसके साथ वो करेंगे ना, सेटिंग थोड़ी सी हो जाएगी। लेकिन तबले की अगर वो तबला साथ में बजेगा तो फिर उसकी थाप तो सुननी चाहिए ना हमें। कोई नहीं, कई बार होता है कि क्योंकि ऐसे जूम में ये थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है ये वाली। सेटिंग होगी। अब मैं आपको, अब देखिएगा जरा जी। जवानी जिंदगानी है, न तुम समझे न हम समझे, क्या बात। जवानी जिंदगानी है, न तुम समझे न हम समझे। बहुत खूब, बहुत खूब, बड़ी मेहरबानी। क्या बात, क्या बात। तो असल में जूम में हाँ म्यूजिशियंस के लिए एक ऑप्शन होता है, ओरिजिनल साउंड फॉर म्यूजिशियंस।
ओके, तो वो जो हाई एंड लो फ्रीक्वेंसीज का ऑप्शन होता है वो जो है पिक कर लेती है। ठीक है। तो वो अभी सेटिंग उसकी हो गई। तो अब तो बिल्कुल बहुत बढ़िया साउंड थी, बहुत अच्छी। जी थैंक यू वेरी मच। जी। अब हम फॉर्मली इस शाम गजल का आगाज करते हैं। जिंदगी सुंदर गजल है दोस्तों, जिंदगी सुंदर गजल है दोस्तों, जिंदगी को गुनगुनाना चाहिए। गजल उसने छेड़ी मुझे साज देना, गजल उसने छेड़ी मुझे साज देना, जरा उम्रे राफ्ता को आवाज देना। हमसे पूछो गजल क्या है, हमसे पूछो गजल क्या है, गजल का फन क्या, चंद लफ्जों में कोई आग छुपा दी जाए। क्या बात इतना आसान नहीं लफ्जों को गजल कर देना, इतना आसान नहीं लफ्जों को गजल कर देना। शोर को शेर बनाने में जिगर लगता है। है। वाह 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 वाह, क्या कहने, क्या गजल कहने। फजा भी ढूंढती है अपने खास रंग की, गजल फजा भी हम्म, ढूंढती है अपने खास रंग की। हमारा मसला फकत कलम दवात नहीं है। तो ये जो आज की शामे गजल जज्बातों को अल्फाजों में डालकर एक खूबसूरत और बेहतरीन गुंचा गजल है। शायरी क्या को बात है। दिलकश अंदाज से पेश करना, लोगों तक पहुंचाना गजल है। तो क्या बात। मेहंदी हसन साहब, गुलाम अली साहब, जगजीत सिंह जी, हुसैन बख्श साहब, ये सारे गुजरे वक्त के जाने माने नाम हैं हमारे सामने गजल के सामने। तो आजकल के उभरते कलाकारों में, खासकर टोरंटो कनाडा में, हमारे प्यारे हर्षरनदीप का नाम हमारे सामने आता है। तो मैं बहुत बहुत मैं माल्टन वुमेन काउंसिल की तरफ से, अपनी प्यारी ऑडियंस की तरफ से, और मैं खास अपनी तरफ से मैं हर्षरनदीप का और वारिस जी का बहुत बहुत खैर मकदम, खुशामदीद कहती हूँ, बहुत वेलकम करती हूँ। क्योंकि मैंने हर्षरन को एक बार पूछा, मैंने कहा हर्षरन आप हमारी रूह से रूह तक का एक हमारे वॉलंटियर सेशंस होते हैं, तो क्या आप हमारे रूह से रूह तक प्रोग्राम में आएंगे। तो उन्होंने मतलब एक मिनट भी नहीं लगाया सोचने में, तो उन्होंने मेरे को यस कर दिया। तो मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ, शुक्रगुजार हूँ, खुशकिस्मती है मेरी कि हर्षरन आज हमारे साथ हैं। तो मैं ये बहुत तहे दिल से इनका वेलकम करती हूँ। वेलकम हर्षरन जी। Thank you so much. Thank you so much. It's absolute honor for both of us to be here. And आपने बहुत ही अच्छा आज शाम गज़ल प्रोग्राम जो है ऑनलाइन इवेंट आपने ऑर्गेनाइज किया है, और मैं आप सबको अपनी तरफ से, अपनी जानिब से बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा और आपको बहुत बहुत मुबारक कहता हूँ, क्योंकि आपने एक अच्छा इनिशिएटिव जो है वुमेन की जो है डेवलपमेंट के लिए, ये मुझे आपने इसके लिए आपने सोचा कि चूज़ किया कि मैं कुछ खिदमत कर सकता हूँ अपने फ़न के ज़रिए आपकी। तो इसमें मैं बहुत बेहद मशकूर हूँ आपका। क्या बात, बहुत खूब, बहुत शुक्रिया हर्षरन, बहुत शुक्रिया हर्षरन। हाँ, हम जैसे शुरू से मतलब जैसे एक रस्मी सवाल होता है हमारा, है ना, कोई आर्टिस्ट आता है हमारा, रूह से रूह तक का जो प्रोग्राम है इसमें हम डिफरेंट फॉर्म्स लेके आते हैं आर्ट की। तो इसमें सिंगर, पोएट हो गए, सिंगर हो गए, या पेंटर है जैसे हमारी आती है। तो एक रस्मी सा सवाल तो सबके लिए होता है कि आपकी पैदाइश कहाँ की है, आपकी बैकग्राउंड कहाँ की है। तो मैं चाहूंगी कि आप, मैं बिना इसके भूमिका के कि मैं बीच में आप लोगों के, उनके सबके ऑडियंस के बीच में रहूं, तो आप शुरू में बताइए प्लीज जी। जी जी, नहीं नहीं, मैं मेरी पैदाइश रोपड़ पंजाब की है, लेकिन माय फैमिली वाज बेस्ड इन होशियारपुर। जी। तो वो क्योंकि मैं म्यूजिशियन फैमिली से ही बिलोंग करता हूँ। मेरे फादर जो थे मेरे फादर जो हैं वो पहले ऑल इंडिया रेडियो एंड टेलीविज़न दूरदर्शन पे फोक आर्टिस्ट थे। तो घर से ही जो है वो शुरू हो गया था सब कुछ। तो लेकिन वो ये फिर बाद में वो अपना एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ आ गए। तो फिर अब वो बहुत एक हाई पोजीशन एजुकेशन डिपार्टमेंट से रिटायर हो चुके हैं अभी। तो लेकिन शुरू से उनका भी था कि उनको सुनता था मैं
फोक गाते थे, पंजाबी फोक। तो मैं सुन सुन के उनको, फिर मैंने भी गाना शुरू किया, फिर उन्होंने फॉर्मल ट्रेनिंग खुद से देनी शुरू की पहले। तो फिर उसके बाद फिर बहुत सारे उस्तादों से भी मैंने तालीम हासिल की, जो जो जहाँ से मिलता गया। ये तो जी प्रसाद है, जहाँ से जो उठा लिया वही। तो बस कलेक्ट करते करते आज मैं बस आपके सामने हूँ। क्या बात है, क्या बात है, बहुत खूब। तो वही है ना कि घर का माहौल जो था वो संगीत में ही था, तो आपने वहां से शुरुआत की। तो हम शुरुआत में ही फिर हर्षरण आपसे पूछते हैं कि आपने जब आप म्यूजिक की तरफ मुड़े तो आपने शुरुआत में क्या गाना शुरू किया आपने? क्योंकि जी मेरी गाने की तो बहुत सारी फॉर्म्स है, राइट? जी जी। जी लेकिन उस टाइम असल में चक्कर ये था कि मेरा इंटरेस्ट था, मैं कुछ ना कुछ गुनगुनाया करता था जब मैं छोटा बच्चा था। हम्म। तो लेकिन बच्चा था तो बचा था। ठीक तो, है। लेकिन थोड़ी सी जो समझ आनी शुरू हुई, तो मेरे फादर जो थे उन्होंने फॉर्मल तालीम में मुझे दिलानी शुरू की क्लासिकल की। तो मैंने हम्म। क्लासिकल से ही अपना, लेकिन उस टाइम समझ नहीं थी कि क्या गाना है क्या नहीं गाना। जैसा उस्ताद ने कहा वैसा हमने आके रियाज कर लिया, उनको सुना दिया, दैट्स इट। हम्म। तो फिर धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता उस चीज़ की एज के साथ वैल्यू समझ आनी शुरू हो गई। तो हम्म। जो हमारा टिपिकल माइंड सेट होता है ना वहाँ बैक बैक होम इंडिया पाकिस्तान में, कि जो या तो डॉक्टर होना चाहिए, या इंजीनियर होना चाहिए, या लॉयर होना चाहिए, तीन तीन जी प्रोफेशन जो है, ठीक है। जी। तो मेरे पेरेंट्स भी मुझे इंजीनियर बनाना चाहते थे, जो मैं बना भी। तो करके, लेकिन जो दिल में कसक रह गई थी कि नहीं भाई ये मेरा काम नहीं है, मैं कुछ, मेरी सोल जो है वो मुझे कुछ और कहने को कर रही है। जी। तो तो वो फिर मुझे बाद में यूनिवर्सिटी के दिनों में मैंने रियाज अपना ज़्यादा बढ़ा दिया, क्योंकि एक एम था मेरे पास कि अभी कुछ मुझे करना है। तो उन दिनों में हर वल्लभ संगीत सम्मेलन जो जी। जलंधर में हर साल जो होता है हम्म। क्लासिकल का, तो मैं हम्म। उसकी तैयारी में लग गया। तो हम्म। 2 साल की मेहनत, जो ज़बरदस्त मेहनत करके हर वल्लभ में परफॉर्म किया, तो मैं वहाँ से गोल्ड मेडल हासिल क्या बात मुझे है, वाह! मुझे क्या हुआ। बात तो है, बहुत खूब, बाद बहुत उसके खूब। बाद जो है मेरी प्रोफेशनल म्यूजिक में प्रोफेशनल जर्नी जो है वो शुरू हो गई। क्या बात है, क्या बात है। तो फिर हम सुनना चाहेंगे कि आपने शुरुआत में शुरू की कोई भी जो चीज जो आपको याद हो, जो शुरू में आप गाते थे, तो पहली चीज तो वही हम सुनना चाहेंगे। मैं एक बंदिश सुना देता हूँ जो अपने उस्ताद जी से मैंने सीखी थी, जी राग यमन की। जी। ये टाइम भी बिल्कुल बिल्कुल। आप सबकी इजाजत से। जी। क्या बात, क्या बात, क्या बात। नैया करो पार गरीब नवाज, नैया करो पार गरीब नवाज, नैया करो पार गरीब, नैया करो पार गरीब नवाज, नैया करो पार गरीब नवाज। हजरत साची सरकार नैया करो, नैया करो पार गरीब नवाज, नैया करो पार। निरे गा मा गा रे गा रे निरे सा निरे सा निरे सा, नैया करो पाम गा रे गा मा दा दा पा मा नी नी दा मा दा गा मा दा नी दा मा दा गा रे सा, नैया करो पार गरीब नवाज।
तुम हो जगत के पालनहारे, तुम हो जगत के पालनहारे, रखियो मोरी लाज नैया कर पार, गरीब नवाज नैया करो पार। नैया करो पार, नैया करो पार, नैया करो पार। पार पार पार, गरीब नवाज नैया करो पार, गरीब नवाज नैया करो पार, नैया करो पार, नैया करो पार। स्पीचलेस। थैंक यू सो मच, थैंक यू। क्या बात है, क्या बात है। थैंक यू सो मच हर्षल, थैंक यू सो मच। इतने हार्ट्स और बाकमाल और सब, मतलब जो थम्स आ रहे हैं, क्या बात। बहुत शुक्रिया। ये बहुत सिर्फ खूब, ये आप सबका हुस्न नजर है और कुछ नहीं है। बहुत खूब, बहुत खूब। बस सुर का तलबगार हूँ, और तलब जो तलाश है वो जारी है। मैं एक बात हमेशा मैं म्यूज़िक के हवाले से मैं कहता हूँ कि बहुत बड़े बड़े जो उस्ताद भी हुए हैं, जी। वो आखिर उम्र तक वो कहते दुनिया से चले गए कि हमें अभी ज़रा सा सुर नज़र आना शुरू हुआ था, ऊपर वाले ने हमारी आवाज़ छीन ली। हमारी बात तो सुन। ये लोग तो इसका मैं हमेशा यही कहता हूँ कि तलाश जारी होनी चाहिए। वो जी, पता नहीं कितने बिल्कुल। जन्म लगेंगे, क्या कितनी सदियां लगेंगी, कुछ ना कुछ हो जाएगा फिर भी। क्या बात है, क्या बात है। बहुत खूब, बहुत खूब। मैं तो ना उसमें इतनी खो गई कि मैं आगे, मतलब मैं मतलब मैं सोच रही हूँ कि कैसे। नहीं नहीं, ठीक है, मैं चलिए। इस नहीं, प्रोग्राम के अब लिए प्रोग्राम को तो आगे अभी बढ़ाना 3 है। घंटे से हम रियाज कर रहे हैं। तो बट इवन इतनी इतनी देर में हमने रियाज में इतने खो गए कि वो सेटअप करना ही भूल गए। क्या बात है। ये हेलो। एक सेकंड, मेरा इंटरनेट हो रहा है। बीच बीच में ना वीडियो रुक जाती है, आवाज तो सही आती है। किसकी? शरण की? हाँ जी। ओके, तो चलो आवाज आ रही है, बात तो हम कर रहे हैं। जी, हर्षरण, आपने जैसे आपका रुझान जो है गजल की तरफ है ना? जी तो गजल, कहते हैं कि गजल में महारत हासिल करना जो है बड़ा लंबा सफर है। क्योंकि आजकल तो बड़े शॉर्टकट्स लोग लेते हैं कि नेम फेम लेने के लिए, कि हाँ वहां यहाँ से कट मारा, वहां से कट मारा, और सीरीज बनाई, ये वो। तो आपने कैसे सोचा कि मैं गजल की तरफ, मैं अपना जो है, जो मैं फोकस है जो मेरा, वो मैं गजल की तरफ रखूंगा? वो असल में बात ये हुई कि जब उन दिनों में ना रेडियो मेरे पापा को, फादर को रेडियो सुनने का बहुत शौक था। जी। तो वो ऑल इंडिया रेडियो पे वो शाम को, रात को एक प्रोग्राम आया करता था, आई मीन 9 बजे के आसपास गज़ल का हम्म। प्रोग्राम। जी। तो उसमें अलग अलग तरीके की गज़लें जो है चलती थी, गुलाम अली साहब की, मेहदी हसन साहब की, जगजीत साहब की, जी। परवेज़ मेहदी साहब की। तो जी। मैं सुनता था तो मैं मदहोश हो जाता था, बहुत अच्छा लगता था। तो हम्म। मैं पापा से कहने लग गया कि मैं ये सब चीज़ें कब गाने शुरू करूँगा, ये तो राग वाग तो ठीक है, गा हम्म। लिए राग, तो हम्म। लेकिन गज़ल के लिए कहते हैं अभी बहुत लंबा सफ़र है, अभी हाँ। तुम्हारी एज कुछ भी नहीं है, अभी आगे आगे देखो क्या होता है। जी। तो वो फिर मुझे आहिस्ता आहिस्ता समझ में आनी शुरू हुई कि बात के इसमें पोइट्री का बहुत इम्पैक्ट है। वो पहले नंबर पे पोइट्री है और दूसरे नंबर पे गाना है। हम्म। तो पोइट्री को समझा, क्योंकि मेरे जो ग्रैंडफादर थे, दादा जो थे वो पाकिस्तान सियालकोट से थे, तो वहाँ हम्म। से माइग्रेट होके तो आए थे। तो उनके पास घर में वो सिर्फ 2 लैंग्वेजेस जो हैं वो जानते थे पढ़नी, एक उर्दू और एक इंग्लिश। हम्म। तो घर में उर्दू का अखबार आता था, हम्म। तो आखिरी टाइम तक उनके पास। तो हम्म।
तो वो मैं जब जाया करता था उनके पास विजिट करने के लिए, तो वो थोड़ा बहुत मुझे अलफ बे पे ते टे से आवाजें समझाया करते थे, जो हमारे मतलब जो नॉर्मल करिकुलम में हमारे नहीं होती ये चीजें ना, कि अब ज के नीचे जो बिंदी है उसका क्या मतलब है, ज है उसको भी जहाज ही बोला जाता है, जहाज होना चाहिए वो। तो वो प्रोनाउंसिएशन का थोड़ा सा वो होता गया, समझ आती गई। फिर मेरे फादर जो थे वो लैंग्वेज डिपार्टमेंट ऑफ पंजाब यूनिवर्सिटी में शाम की इवनिंग क्लासेस, हॉबी क्लासेस करने जाते थे उर्दू की, तो मैं भी कभी कभार उनके साथ चला जाया करता था। तो वो कायदे मिलते थे उर्दू के, तो मैं पढ़ना शुरू कर देता था। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता मुझे लफ्ज़ों की अदायगी समझ आई। तो उनको जैसे जैसे क्लासिकल गाना सीखा तो उसको गाने में पिरोना धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता आ गया। अभी तो आया क्या, अभी तो मंजिल दूर है, अभी सितारों से आगे जहां और भी हैं, इश्क के इम्तिहान अभी और भी हैं, अभी और पता भी नहीं हैं। तो नहीं, मैं अब गजल की बात चली है तो मैं वैसे मैंने पूछना ही था कि उर्दू का कैसे आपको उर्दू जुबान जो है, तो क्योंकि गजल जो है बिना उर्दू जुबान के हम नहीं पढ़ नहीं सकते, जी तो समझ भी नहीं बेशक सकते, वो बेशक एहसास ही नहीं आ सकते। एहसास नहीं आ सकता, बिल्कुल। बिल्कुल, तो क्योंकि ये तो मस्ट है, पोइट्री सबसे पहले पोइट्री अंडरस्टैंड करनी पड़ती है कि पोइट्री में बर जी कहाँ आ रहा है, रदीफ क्या है, काफिया जी क्या है, जी ये जो पोइटिक एक्सप्रेशंस जो हैं वो क्या हैं गजल के, जी जब आप कोई गजल गाओ या कंपोज करो। जी तो बहुत सारे मैं ये कहूंगा अभी कि जो जो लोग अटेम्प्ट भी करते हैं आजकल गजल को, वो सिर्फ गाने गाने के ऊपर फोकस रख के गाते हैं, लेकिन सब कुछ गाना नहीं होता, पोइट्री नाम की भी चीज है ना, तो वो पोइट्री उसको नाम भी की भी उसकी चीज है। अदायगी भी जो है बिल्कुल वो बिल्कुल, क्योंकि गजल परफेक्ट में होनी हर चाहिए। शेर जो होता है वो पूरी एक पूरे एहसास होता है, पूरा सब कुछ होता है उसमें। जी बेशक जी। बेशक। तो फिर हम गजल की बात कर रहे हैं, तो फिर गजल तो एक बनती है हमारे लिए। जी बेशक, मैं सुनाता हूँ। जी, कौन सी गजल सुना रहे हैं? मेरे सामने अभी मेहदी हसन साहब की गजल है आई, यूं ना मिल मुझसे खफा हो जैसे, क्या साथ चल मौजे सबा हो जैसे। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। यूं न मिल मुझसे, यूं न मिल मुझसे खफा हो जैसे, यूं न मिल मुझसे। ये गाना एक्सप्रेशन का काम है, क्या गजल को बात गाना। तो जब तक वो एक्सप्रेशन झलके ना, खफा हो जैसे, यूं न मिल मुझसे खफा हो जैसे, साथ चल मौजे सबा हो जैसे, यूं न मिल मुझसे खफा हो जैसे, यूं न मिल मुझसे खफा हो जैसे, साथ चल मौजे सबा हो जैसे, यूं न मिल मुझसे खफा हो जैसे। क्या बात है। लोग यूं देख के हंस देते, लोग यूं
लोग यूं देख के हंस देते तू मुझे भूल गया हो जैसे तू मुझे भूल गया हो जैसे साथ चल मौजे सबा हो जैसे यूं न मिल मुझसे खफा हो जैसे यूं न मिल मुझसे क्या बात, बहुत खूब, शुक्रिया बहुत धन्यवाद खूब, बहुत खूब, क्या बात है। हमारे जो लाइव चल रहा है उस पे भी कमेंट्स आ रहे हैं, बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं, यहाँ तो आ ही रहे हैं कमेंट्स जो है। तो जियो हरशरण जियो, बहुत मैं तो मेहरबानी यही बहुत कहूंगी मेहरबानी कि क्योंकि इतनी छोटी उम्र में आप इतनी अच्छी गायकी आपकी आपके पास, सच में आप नहीं ब्लेस्ड नहीं ये हो, आप सिर्फ ब्लेस्ड आपकी हो, मोहब्बत है और बस आपकी मेहनत है, दुआओं क्योंकि में याद आपने, रखें बस दुआओं का जी तलबगार हूं मैं जी, बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो मैं देखती हूँ हर्षण, आप हारमोनियम के साथ खेलते हैं, तो मतलब हारमोनियम के ऊपर आपकी उंगलियां ऐसे चलती हैं, मतलब मैजिक चलता है ना, जैसे मैजिकल तो हो रहा है कि जी हाँ। मैंने सुना है, क्योंकि मैंने एक दो बार आपको देखा भी है कि जब खाली भी हारमोनियम अगर गाने से पहले भी आप बजाते हैं तो बहुत मतलब आपका सबसे बेहतरीन, कहते हैं ना, सबसे अच्छा दोस्त जो हारमोनियम लगता है मुझे। जी क्योंकि जो जी गजल गजल गाने वालों की एक बात होती है कि जब वो हारमोनियम उनके साथ होता है तो वो कहते हैं कि गजल पूरी है, जी क्योंकि जी बिल्कुल बिल्कुल गजल के हारमोनियम के बिना गजल अधूरी होती है, अधूरी है जी अधूरी होती है। तो बेशक बेशक हम चाहेंगे कि आप थोड़ा सा पहले हारमोनियम का बजा के उसके बाद हमें कुछ और सुनाएं, जी तो फिर मजा आ जाएगा। जी कि मैं हम आपका हारमोनियम भी सुनना चाहते हैं, क्योंकि मुझे पता है हारमोनियम आप, असल में जी जी मुझे हारमोनियम बजाने का बड़ा शौक था जी तो मैं मेरे उस्ताद रूहानी उस्ताद उस्ताद बूरे खान साहब को मैं बहुत सुनता था उनका हारमोनियम बहुत जी सारी फिल्मों में उनका हारमोनियम बजा हुआ है बॉलीवुड में और जी बहुत सारे चंदन दास जी की गज़लों में जी, हरिहरन जी की गज़लों में उन्होंने हारमोनियम के पीसेस बजाए हैं तो फिर मुझे उनसे हारमोनियम सीखने का शर्फ भी हासिल हुआ तो मैंने उनसे क्या सीखा बात, तो क्या बात। ये कोशिश कुछ मैं क्या करें भाई सुबह वाह जी वाह साले वाह जी वाह क्या कहने हैं माशाल्लाह शुक्रिया तो ये एक कुछ अब आप ज़रा आपकी जो फरमाइशें भी हैं कुछ तो वो भी मुझ तक आप ज़रूर पहुंचाएं तो अ, वो भी मैं कोशिश करूंगा कि पूरी कर सकूं फरमाइश पहुंची है तो मैं आपको अभी बताती हूँ, पहले आप थोड़ा सा मेरे को आप कुछ सुना दें, तो फिर उसके बाद मैं आपको अच्छा एक, हारमोनियम का सुना दूं सिर्फ कुछ हाँ नहीं, कोई भी हम सुनेंगे, गजल भी सुनेंगे, आपका हारमोनियम तो साथ में चल ही रहा है हमारे हाँ साथ। जी हाँ जी 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 तो वही एहसास की बात है तो जी जिंदगी में तो सभी प्यार किया करते हैं जिंदगी में तो सभी प्यार किया करते हैं मैं तो मर कर भी मेरी जान
प्यार किया करते हैं, जिंदगी में तो सभी प्यार किया करते हैं। मैं तो मर कर भी मेरी जान तुझे जानूंगा, जिंदगी में तो सभी प्यार किया करते हैं। तू मिला है, तू मिला, तू मिला, तू मिला, तू मिला, तो ये एहसास हुआ है मुझको, तू मिला, तू मिला है, तू मिला है, तू मिला है, तू मिला है, तो ये एहसास हुआ है मुझको, तू मिला, तो ये एहसास हुआ है मुझे। अभी जो काम हो रहा है यहाँ पे ये बिल्कुल इम्प्रॉम्प्टू हो रहा है, कोई प्लान्ड नहीं है। थैंक यू। तू मिला है तो एहसास हुआ है मुझको, तू मिला है तो ये एहसास हुआ है मुझको। ये मेरी उम्र मोहब्बत के लिए थोड़ी है, एक जरा सा गमे दौर का भी हक है जिस पर मैंने वो सा मैंने वो क्या बात, मैंने वो सांस भी तेरे रख छोड़ी है, तुझ पे हो जाऊंगा कुर्बान तुझे पाऊंगा। मैं तो मर कर भी मेरी जान तुझे जानूंगा, जिंदगी सभी प्यार किया करते, मैं तो मर कर भी मेरी जान तुझे जानूंगा, जिंदगी सभी प्यार किया करते हैं। कमाल कमाल, बहुत बहुत बढ़िया। खूब, बहुत खूब। बहुत थैंक यू बढ़िया। सो मच हर्षन, थैंक यू सो मच। तो मेरे पास अब फरमाइशें तो बहुत सारी आ गई हैं, मैं पढ़ देती हूँ। अगर आपके पास जो आपके पास अवेलेबल होगा तो हम अगर जी, उसमें जी, से एक मतला मक्ता सुन लेंगे तो वो अच्छा लगेगा हमें। जी, जी, एक तो आइए, आप कहते हैं जी बाजू बंद खुल खुल जाए, अगर आपको ये थोड़ी सी भी आती है तो हम जरूर सुनना चाहेंगे। जी, तो रफ्ता रफ्ता बिल्कुल मैं रफ्ता रफ्ता भी जी, बिल्कुल समझता फिर है रंजिश ही सही, हूँ। बेशक तो चुपके चुपके गुलाम अली साहब की। ये तो बिल्कुल मेरी सभी मेरी पसंदीदा जो हाँ, मैं तो गाता हूँ। मैंने कहा मैं एक बार फरमाइशें बोल देती हूँ, तो जी, आप जैसे जैसे फिर आपके, तो मेरे जैसे बन जाओगे। जी,
अभी एक और फरमाइश आई थी, मैं वो भी पढ़ ही देती हूँ आपको। एक सेकंड, चलिए आप इसमें से पहले हम इसमें से सुनते हैं, फिर वो वाली दो बाद में बताती हूँ मैं आपको। बिल्कुल। जी जी, आप देखिए सब ऐसे बैठे हैं, बिल्कुल स्पेल बाउंड हुए पड़े हैं। आप से मुझे छोड़ के जाने के लिए सही रंजिश सही दिल ही दुखाने लिए सही दिल ही दुखाने के लिए मुझे छोड़ के जाने के लिए दिल ही दुखाने के लिए क्या कहना पहले से पहले पहले से पहले 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 अभी गजल में आपने अक्सर देखा होगा कि गजल सिंगर जो होते हैं एक वर्ड लेके और उसको अलग अलग वेरिएशंस के साथ अलग अलग तरीके के साथ गाते हैं। पहले से पहले से पहले पहले से मरासिम पहले से मरासिम न सही है भी कभी तो मरासिम ना सही फिर भी कभी पहले 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 से मरासिम ना सही फिर भी कभी तो मरासिम ना सही फिर भी कभी रस्म दुनिया ही निभाने के लिए सही दिल ही दुखाने के लिए दिल ही दुखाने के लिए आप से मुझे छोड़ के जाने के लिए सही बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। वाह वाह, क्या बात है, सिर्फ आपकी मोहब्बत है और कुछ भी नहीं है। क्या बस बात है, क्या बात है। और ये सिर्फ आपका हुस्न नजर है। हर्षरण, आपके लिए छोटे छोटे नजराने आ रहे हैं। उज़्मा अजीज हमारी जो
पीडी है, तो वो कह रही हैं कि $100 वो आपको दे रही हैं। अरे अरे 100 बड़ी मेहरबानी। $100 जो है माल्टा वुमेन काउंसिल जो है वो दे रही है, तो $50 मैं भी आपको कर रही हूँ। तो आप इन सब की जरूरत नहीं है। नहीं, जरूरत मुझे पता है, आपकी जरूरत बस किसी ये को है कि आर्टिस्ट के लिए, जी जी ये तो प्यार है हमारा, छोटा जी छोटा जी प्यार है हमारा। जी तो बस आप ये तो कोई ऐसी बात नहीं है। जी जी बस आप दुआओं में याद रखें, इससे बड़ा इनाम मेरे लिए और दुआओं कोई में तो नहीं है। हम हमेशा आपको, दुआओं में याद था तो हम आपको लेके आए हैं यहाँ पे, अरे नहीं बड़ी तो मेहरबानी, ये तो बहुत दुआओं में मेहरबानी, बहुत देर से याद रखा हुआ था। तो बहुत बहुत बस मेहरबानी, मौका नहीं मिला था हमें, तो जी प्लीज। बहुत तो मेहरबानी। मैं अब चाहती हूँ कि आप, मल्लिका जी बोल रही हैं कि $50 वो दे रही हैं। अरे अरे बहुत बहुत तो शुक्रिया, बहुत जी ये बिल्कुल दिस बिल्कुल। रियली मीन्स अ लॉट टू मी। हाँ बिल्कुल। तो दूसरा बाकी, हाँ, आपकी जो दूसरी फरमाइश है, रफ्ता रफ्ता चुपके जी चुपके। जी जी ये भी मैं सुना देता हूँ। जी, मनमीत जी दुआएं दे रही हैं बहुत सारी। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मैं जी आप सबने बड़ी ज़रा नवाजी की है। मैं कुछ भी नहीं हूँ, बस सिर्फ आपकी मोहब्बत है, आपकी दुआएं हैं, आपकी दुआओं का तलबगार हूँ बस। हाँ, आपको सुनना हमारी खुशकिस्मती है हर्षल। आप आपकी मोहब्बत। जी क्या कहना है माशाल्लाह, ज़रा हल्का सा सांस ले लूँ मैं बस। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जरूर लीजिए। हम बात कर लेते हैं, इतनी देर में हम बात कर लेते हैं। तो क्या मुनीबा हम आपके साथ नहीं बैठी हैं आज? एक एक पर्सनल क्वेश्चन तो मेरा मुनीबा के साथ भी है। जी जी आ- बिल्कुल। वो अगर अगर आप जवाब देना चाहते हैं तो आप उसका आंसर दे दीजिए। मैं ये पूछने वाली थी कि अभी तो वो सफर की बात है, अभी तो हम यहाँ तक पहुंचे नहीं है ना, टोरंटो तक पहुंचे नहीं है अभी, तो बीच में ही हमने गजलें सुननी शुरू कर दी। हाँ जी हाँ जी तो टोरंटो में पहुंच के जब मुनीबा के पास पहुंचना है तो तब तो बात करनी है ना, तब तब उसकी बेशक बात तो बेशक। तब होगी ना हमारे साथ। हाँ जी हाँ जी हाँ जी जी। जी नहीं वो बिल्कुल इस गज़ल के बाद वो डेफिनेटली आपके साथ मुखातिब होंगी। जी जी जी। रफ्ता रफ्ता हो मेरी हस्ती का सामा हो गए। रफ्ता रफ्ता हो मेरी हस्ती का सामा हो गए। पहले जा फिर जाने जा, पहले जा फिर जाने जा, फिर जाने जाना हो गए। रफ्ता रफ्ता हो मेरी हस्ती का सामा हो गए। रफ्ता रफ्ता हो मेरी हस्ती का सामा हो गए। पहले जा फिर जाने जा, पहले जा फिर जाने जा, फिर जाने जा हो गए। रफ्ता रफ्ता हो मेरी हस्ती का सामा हो गए। दिन ब दिन बढ़ती गई इस हुस्न की रानाइयाँ। दिन ब दिन बढ़ती गई इस हुस्न की रानाइयाँ। दिन ब दिन बढ़ती गई इस हुस्न की रानाइयाँ। पहले गुल फिर गुल बदन, पहले गुल
गुल पनामा हो गए, रफ्ता रफ्ता वो मेरे हस्ती का समा हो गए, हस्ती का समा हो गए, हस्ती का समा हो क्या बात है, वाह, बहुत खूब, बहुत बड़ी खूब। बड़ी नवाजिश, अब तो इस गजल के साथ साथ तो मुनीबा का आना बनता है। बेशक वो रफ्ता रफ्ता ही आ रही हैं। रफ्ता रफ्ता ही आ रही हैं। तो आ जाओ। बात थी कि आप घर से निकले, वहां से पंजाब से निकले, यहाँ पे पहुंचे, तो आपका ये सफर जो था, यहाँ पर पहुंचने का सफर, उसमें बड़ी स्ट्रगल होती है। तो मैं वो जानना चाहूंगी। और साथ में मुनीबा बैठी हैं, तो मुनीबा के साथ आपका कैसे राब्ता हुआ, कैसे आपकी मुलाकात हुई, तो ये मेरा है तो थोड़ा सा पर्सनल, लेकिन मैं जानना चाहूंगी, मुझे अच्छा लगेगा और हमारी तफसील में ऑडियंस तो भी ये बता जानना सकती हैं। चाहेगी। जी। हेलो रिंतु आंटी जी हेलो मुनीबा, and क्या हाल है? all well, hope you are well too, and a very good evening Thank- आपके सारे viewers को, Malton Women Council को बहुत a very good evening to all of you and everyone that's watching. थैंक्स फॉर कमिंग मुनीबा, थैंक यू सो मच। जी, मैंने एक क्वेश्चन पूछा कि मैंने कहा हर्षरण वहां से निकले, पंजाब से निकले, तो यहाँ पहुंचे, यहाँ पहुंच के जो उनका स्ट्रगल चल रहा था, तो आपके साथ उनका कैसे राब्ता हुआ, कैसे आपकी मुलाकात हुई, तो और मतलब मुझसे अब कैसे आप टकरा दोनों हम सफर हैं। गए? मतलब मुझसे कैसे टकरा गए? हाँ, कैसे टकरा गए? हाँ जी। जी। Actually, चलते चलते यूं ही कोई मिल गया था। हाँ, क्या बात है। it's a very common question जो हमें हर इंटरव्यू में everybody wants to know how it all happened, और सिंपल सी बात ये है कि we both sing, musically involved हैं, respectfully we're both two separate artists, and एक gentleman है, हम कहना चाहेंगे दो, one from an organization called there was a progressive organization जो हर साल एक इवेंट करते हैं। जी। He passed away I believe last year. या जी जी उमर जी, मैं लतीफ जानती साहब हूँ। जी जी, and तो फैज अहमद फैज साहब की सालाना जो है वो जी एक इवेंट रखते हैं वो। जी। We were hired for that separately by someone that was organizing the music for them in terms of the entertainment. His name is Junaid Zubairi, जी who runs Sur Sangam. So he had hired me as an artist to sing, and he told me there would be another gentleman that would be playing harmonium, accompanying me on the harmonium. हाँ So long story short, सच बताऊं या पूरा सच बता दूं? नहीं, आपकी मर्जी है, थोड़ा सा झोल रखना है तो रख सकती हैं, कोई बात नहीं। नहीं, long story short, he messaged me on Facebook, he sent me a friend request, और मैं due to personal circumstances उस टाइम पे my father was ill, तो मैं नहीं timely respond कर पाई, तो उन्होंने जनाब जुनैद साहब ने मुझे मैं फोन किया कि आपने अभी तक से म्यूट कर दो नहीं ना किया। उसको म्यूट कर दो। जी नहीं, आप बोलिए। ओके उसको म्यूट कर दो, म्यूट। तो when he said कि आपने कोऑर्डिनेट की नहीं किया अभी तक से प्रैक्टिस के लिए with the harmonium player, तो when he told me the name I said oh no, I didn't know, let me go see. तो मैंने जब जाके देखा तो he had taken back that friend request within 24 hours. मैंने भी बिल्कुल काम से फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी थी, इनको कोई भूंडी करने के लिए नहीं भेजी थी। 24 घंटे के अंदर इन्होंने ली वो फ्रेंड रिक्वेस्ट, तो खैर we had no choice, we had to work with each other. और इतनी ईगो दोनों तरफ से फिर समझ ही नहीं आ रहा था, तो खैर मैंने फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज दी, मैंने कहा काम तो करना है, and that was going to be my last show, because it was the only show that I was doing, the last one before I knew my father would
be ill for quite some time. Mhm. तो वो खैर हम you know जब practice sessions हुए तो वो जब पहला ही हुआ तो he came over and you know my father was there at that time and my mother had cooked him a great Pakistani meal that he's never really had and इन्होंने आके जो है वो घर वालों का दिल जीत लिया तो बड़ों से लेके बच्चों तक हाँ, तो ऐसी कोई intention नहीं थी we weren't supposed to we had not planned Exactly. it obviously we come from two different backgrounds two different you know Cultures. cultures or religions and जी. everything and that was definitely not the intention and neither were we kind of looking for that but वो कहते हैं ना जोड़ियां जो हैं वो आसमान पे बनती हैं बनती है, सही तो बात। वो हालात कुछ ऐसे हो गए कि जब वो बात बनी तो मेरे ही घर वाले मेरे ही खिलाफ हो गए कि इतना अच्छा लड़का है और वो है तो बस ये वॉर हो गई थी थोड़ी सी इस मामले में तो अच्छा सही बात है। असल Yes. में हमारे पेरेंट्स जो थे वो एक दूसरे को कह रहे थे कि नहीं नहीं मुझे कह रहे थे कि भाई बताओ तुम्हारा क्या सीन चल रहा है भाई मुनीबा के साथ बताओ हमें हाँ, करना है फिर तुम दोनों राजी हो शादी करनी है क्या करना है तो हाँ, लाइकवाइज मुनीबा के भी पेरेंट्स जो थे वो ऐसे ही यही पूछ रहे थे कि क्या not my dad हाँ यस oh no हर he मदर did give an approval हाँ before he अप्रूवल passed away but my mother was like you know what is this ये क्या है you know ये आना जाना मिलना मिलाना like you know क्या है ये you know so we had it actually quite opposite कि हमें thank God you know ये भी एक बड़ी blessing होती है कि लोगों को usually बहुत लड़ना पड़ता है अपने घर वालों से जी, बड़े मसले मसाइल होते हैं बदमज़गियाँ होती हैं you know एक डिफरेंसेस आ जाती हैं घर छोड़ना पड़ता है हमें ये सब कुछ नहीं करना पड़ा हमें इस चीज़ की वैल्यू ही नहीं पता चली क्योंकि हमारे पेरेंट्स एग्री कर रहे हमसे ज्यादा माने हुए थे इतने supportive थे और वो चाहते थे और हम जो थे वो यही सोच में थे करें ना करें चलो कर लेते हैं चलो भी कर हमने लेते हैं। ऐसे ही की हाँ। सगाई भी हमने ऐसे ही की कि चलो कर लेते हैं अब सब कह रहे हैं तो कर लेते हैं देखते हैं क्या होता है तो लेकिन फिर वो अब तो आप मुनीबा मानती है ना कि हरशरण इतना एक जेम है ना? असल में मानती तो हूँ मैं इसमें कोई शक नहीं है ठीक है जी, and you know we're both blessed in every way possible Yes. जितना ऊपर वाले का शुक्र करें हम जी, you know बिल्कुल। it's not enough right Yes. मगर वो वाली बात है कि क्योंकि we're both artists Yeah. and आर्टिस्ट बड़े सेंटिमेंटल होते हैं बड़े इमोशनल होते हैं और बड़े सेंसिटिव होते हैं और मूडी भी बड़े होते हैं मुनीबा ज्यादा मेरा होता है, कम होता जी, है जी, तो बिल्कुल। एक मेरा अगला सवाल भी आपके साथ यही है। मैं यही पूछने वाली थी कि दो आर्टिस्ट हैं, है ना? दो हाँ आर्टिस्ट बड़ा इसमें मसला सिर्फ ये होता है कि एक वो क्या कहते हैं एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती ना हाँ, तो my style is you know I am ghazal influenced don't get me wrong but it's more Sufi oriented सूफियाना, and जी, we Western as well जी, and I collaborate do fusion based with that यस, where him on the other hand is classical right and ghazal तो वो जो उनका फाउंडेशन है नो डाउट बहुत ही सॉलिड फाउंडेशन है you know Yes. and ये मेहनत करके आता है और हर लेवल पे इंसान को जो है वो आपको कैसा भी गाना गाना है यू नीड टू हैव दैट फाउंडेशन स्ट्रांग इनफ टू गेट देयर बट वो एक दूसरे को इस मामले में अंडरस्टैंड करना सपोर्ट तो जरूर करते हैं मगर कहीं ना कहीं वो you know we do butt heads at times respectfully we do that's तो कहते हैं ना कुछ खट्टा मीठा चलता रहे तो उससे प्यार बढ़ता रहता है। तो आपको बहुत बहुत दुआएं, हमारी सबकी बहुत सारी दुआएं हैं आप दोनों के साथ बहुत सारी दुआएं हैं। तो बहुत प्यार हमारी तरफ से। तो बहुत अच्छा लगा मुनीबा आप हमारे साथ आई हैं। बिल्कुल जी, ये वाला दिल तो जाते जाते दूसरे हमारे जूम वाले दिल भी हमारे साथ में है, ये वाला दिल तो है ही है। thank you so much थैंक यू सो मच मुनीबा फॉर बीइंग हियर। आप बुलाएं और हम नहीं बोले तो ये तो हो ही नहीं सकता थैंक यू सो you मच, know especially for आई the फील Muslim ऑनर्ड। Women's Council जी मेरे and बच्चे, you know even Uzma ji it's so nice I'm really looking forward to March 12th
Yeah. performing for you all for the International Yes. Women's Day. So Yes. thank you. थैंक यू, थैंक यू जी। अब हम वापस अपनी शामे गजल की तरफ आ जाते जी, जी। हैं। तो मैं मुनीबा जरा को सा भी हम थोड़ा सा अपने साथी मेरे जो जी वारिस जी अली जी खान साहब तबले पे जी हैं, जी मैं इनसे भी ज़रा मैं आपसे चाहूँगा, ज़रा आपको ज़हमत दूंगा कि ज़रा आप इनसे भी ज़रा मुखातिब हो जाएं जी थोड़ा सा। बिल्कुल। तो ये भी जो है बहुत ही आला फनकार हैं ये हाँ हाँ ये सबसे पहले मैं मार्जिन रशन भाईजान और मुनीबा बाजी और हम आप सबका बहुत मार्जिन शुक्रगुजार वुमेन हैं। काउंसिल। जी तो आज इन्होंने मुझे इनवाइट किया और मैं आज हम आपकी खिदमत में सामने हैं। तो जैसा भी हो रहा है काम, बस हमारे लिए दुआ कीजिएगा। हम अभी कोशिश कर रहे हैं, बस अभी सीख रहे हैं बस। वारिस साहब, आपके लिए इतने अच्छे कमेंट्स आए हैं ना कि कमाल है कि आपने जो तबले पे संगत करी है ना हशर के साथ, क्योंकि जब जब संगत अच्छी होती है ना तो तभी चीज का वो रंग निखर के आता मजा है हाँ आता जी, है है बेशक। ना। ये तो ये म्यूजिक हाँ जी, जी, तो म्यूजिक तो मैं वैसे भी जो चीज है वो संगत की चीज है। हाँ जी, अगर हम कर रहे हैं तो वो आपकी जो संगत है वो हाँ जी, कमेंडेबल है। वो वहां पे कमेंट्स में भी हमारे पास आ रहा है कि तबले की संगत कमाल की संगत है। और हरशरण को सुन के ऐसा लग रहा है कि बहुत देर के बाद हमने कहते हैं कि ऐसे सुर वाला कोई बच्चा मतलब सुना है, कोई आर्टिस्ट सुना है। आपकी दुआएं हैं, बस तो दुआएं हैं। ये आपकी दुआएं। ये इन्होंने मुझे बहुत बहुत कुछ सिखाया कि संगत अरे कैसे करते। नहीं, मैं यकीन माने इनकी नहीं मोहब्बत और इनका प्यार नहीं, ये। मुझे पता है ये तबला भी बहुत अच्छा बजा लेते हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। हाँ, मुझे ये भी पता है कि ये तबला भी बहुत अच्छा बजा लेते हाँ हैं। जी, हाँ जी। तो बिल्कुल बहुत शुक्रिया आपका वारिस साहब, आपका यहाँ पे आने के लिए, हरशरण के साथ संगत करने के लिए। हमें बहुत अच्छा लगा। आप हमारे रूह से रूह तक प्रोग्राम माल्टा वुमेन काउंसिल में आए, शाम गजल में आए। हाँ जी, तो हरशरण जी, आपकी नवाजिश हो तो वो आपके लिए $100 जो है रंधावा फैमिली भी जो है आपकी नजर कर रही है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। तो थैंक यू सो मच। तो अब हम शाम गजल की तरफ ही मुड़ते हैं। तो फिर आप क्या सुना रहे हैं हमें? तो जी, जैसे जो चुपके आप चुपके जी जी चुपके चुपके मैं सुना देता हूँ। जी। तो आपकी अगर कोई पसंद है तो गजल के अलावा भी आप क्या जी गाते जी हैं? मैंने एक मैं पंजाबी गीत भी कुछ सुनाऊंगा मैं जरूर जी बाद में। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वो तीजा पड़ो। चुपके चुपके रात दिन आंसू चुपके चुपके रात दिन आंसू बहाना हमको अब तक आशिकी का वो ज़माना याद है। चुपके चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है। पानी सा गाली नी सा दा 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 मा बा दा गा मा बा नी सा गाली नी सा दा मा पा गाली नी पा सा गाली नी पा सा बेरुखी
दर्द दिल की दास्तां बेरुखी के बेरुखी के साथ सुनना दर्द दिल की दास्तां बेरुखी के साथ सुनना दर्द दिल की दास्तां और तेरा हाथों में वो कंगन घुमाना याद है और तेरा हाथों में वो कंगन घुमाना याद है हमको अब तक आशिकी का वो जमाना याद है चुपके आंसू बहाना क्या बात है, क्या बात चुपके है। रात दिन आंसू बहाना याद है वाह, शुक्रिया, बड़ी क्या बात है, बहुत खूब, बहुत बहुत खूब, मेहरबानी। बहुत खूब, बहुत मेहरबानी। कमाल कमाल। तो हर्षण ने एक दो और फरमाइशें आई हैं। जी। एक तो है आज जाने की जिद ना करो, और उनका है कि शाम फिराक, अ, अगर आप वो के पास हो। जी वापस बिल्कुल जी, $100 अफशी पेश कर रही हैं, आपकी नजर कर रही हैं। थैंक यू अफशी। आज जाने की जिद ना करो, आज जाने की जिद ना करो, यूं ही पहलू में बैठे रहो, यूं ही पहलू में बैठे रहो, आज जाने की जिद ना करो, आज जाने की जिद ना करो, यूं ही पहलू में बैठे रहो, यूं ही पहलू में बैठे रहो, आज जाने की जिद ना करो। तुम ही सोचो जरा क्यों न रोके तुम्हें, जान जाती है जब उठ के जाते हो तुम,
जान जाती है जब उठ के जाते हो तुम ही सोचो जरा, सोचो जरा, सोचो जरा, तुम ही सोचो जरा, क्यों न रोके तुम्हें, जान जाती है जब उठ के जाते हो तुमको अपनी कसम जाने जा, बात इतनी मेरी माने हो, आज जाने की जिंदा है, आज जाने की जिंदा है, यूं ही पहलू में बैठे रहो, यूं ही पहलू में बैठे रहो, आज जाने की जिंदा करो, कमाल आज वाह, जाने की जिद ना करो, आज जाने की जिद ना करो। क्या बात है, क्या बात, दोनों के लिए बहुत, भाई बहुत साहब बढ़िया, क्या कमाल है, क्या थैंक यू कमाल की थैंक संगत है आपकी, बड़ी बहुत मेहरबानी। बहुत खूब, बहुत खूब। एक मेरे को ना स्पेशल, मेरे को पता है उनकी फरमाइश है, मतलब उनका फेवरेट है, आपकी भी, वैसे तो वो आप गाते हैं बहुत, प्यार भरे दो शर्मीले नैन, तो क्योंकि ये तो मेरे घर से फरमाइश आई है, अरे तो वाह, डेफिनेटली मैं ये तो बिल्कुल मैं आपको सुनाऊंगा। वो भाई नीचे जाना है तो बात तो करनी पड़ेगी हाँ ना, जी, अगर नहीं ये घर वालों सही की सही फरमाइश बात है, ना बोली सही तो। सही कह रही हैं आप। जी जी जी, शरण, वी आर ब्लेस्ड कि आज अरे नहीं नहीं आप हमारे साथ हैं, नहीं नहीं, ये सच आपकी में, तो सच मोहब्बत है, में, आज बस दुआएं हैं, कुछ नहीं। बहुत प्यार, बहुत प्यार। I just want to say, Rintu ji, जी I have heard lot of songs, right? मेरा life ही it's in media and गाना वाना, तो हाँ I हाँ just want to say he's amazing, okay? हाँ इतना अच्छा उनका जो बंदिश आपकी है ना, हाँ, मैंने अल्लाह रखा and all, जी उनसे सब बैठ के जी इन स्पीक मेके के टाइम से मैंने जी 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 जी, फ्रंट में बैठ के जसराज जी, पंडित जसराज जी के सामने बैठ बिल्कुल, के heard, you know, हाँ तो इसलिए मैं when I see his I'm really like it's that level, it's really so good. थैंक यू सो मच, तो ये अच्छा, God bless you, दिस इज all I ऑल want to योर say is, और इसको जारी रखो, बहुत लोग अभी आजकल म्यूजिक भी चेंज हो रहा है, जी बिल्कुल, तो इसको कंटिन्यू बिल्कुल करो बिल्कुल एंड एनकरेज, आई एनकरेज कि और भी हमारे बहुत प्रोग्राम्स होते हैं, जी, इसमें इन्वॉल्व रहो, नेटवर्क करो, बट रियली बेशक, अमेजिंग, थैंक यू सो मच रिंटू जी, आई वांट टू थैंक यू एक्चुअली थैंक यू फर्स्ट सो मच के मल्लिका। bringing in such मैं artists. मैं खुद स्पीक मैके वाले प्रोग्राम, मैं उस माहौल में पहुंची बैठी हूँ कि जब हम दिल्ली में यूनिवर्सिटी में हम ये स्पीक मैके के प्रोग्राम्स देखते थे और सामने बैठ के आर्टिस्ट को सुनना, और आज हरशरण को ऐसे सुन रही हूँ, उस क्लासिकल सिंगिंग सुन रही हूँ, तो मैं सच में स्पीचलेस हूँ, मेरे पास वर्ड्स नहीं है मैं बोलने में, मतलब जब हम इतने बड़े बड़े आर्टिस्ट लोगों को, सच में जैसे हमारी यूनिवर्सिटी में, हमारे हॉस्टल में पंडित जसराज जी आते थे, हम उनका प्रोग्राम्स करते थे, ऐसे म्यूजिक फैकल्टी में थी, तो मेरे को तो बहुत सारे आर्टिस्ट में हम लोग सुनने को मिलते थे, तो मैं आज हरशरण को सुन रही हूँ, तो मैं किसी और लेवल में पहुंची हुई हूँ सच में। जी शिवदास जी, आप पूछ रहे थे कि उनका नाम क्या है, राइट? तो उनका नाम वारिस है, हाँ, तबले वाले का जी, तबले की संगत पे मैं दो लफ्ज कह, वो जो गजल की शान जो बढ़ाई है ना, वो उनका भी एक उसमें योगदान है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बेहतरीन, थैंक यू जी, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया तबला बजा रहे हैं, बहुत बढ़िया क्या क्या नहीं, बहुत खूब। तबला की संगत बहुत अच्छी हो रही है, बहुत ये तबले की अगर संगत अच्छी ना हो ना, गाने वाले को वैसे ही नहीं मजा आता। मजा नहीं हाँ आता।
सही बिल्कुल बात सही है। सर, बिल्कुल सही कह रहे और हैं। दूसरी बात ये है कि साज सुरीले हों तो आवाज भी सुरीली हो जाती है हाँ अपने जी, आप में, बिल्कुल कुछ बिल्कुल नहीं, ये आवाज सुरीली के साथ साथ भी सुरीले हो गए हैं। अरे शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी और है। बेस्ट इसके रेंडिशन जो उनका है ना, जी स्पेशली जो आज जाने की जिद न करो, वो गाना भी बहुत ही पॉपुलर सॉन्ग जी है। एंड रंजिश ये सही तो इज माय फेवरेट। तो जी वो तो इतना ही मीन्स टचिंग, जैसे ही इज गॉन इनटू दोज बारीकियां, वो चीज बहुत इम्पोर्टेंट है। एंड यू आपने अच्छा उसको कैप्चर किया, एंड यू लाइक ए गुड स्टूडेंट, यू अब्सॉर्ब्ड इट। और फिर आपने कहा यहाँ पे दे आई मेहंदी, नाउ आई फील लाइक हियरिंग मोर मेहंदी हसन, इतना वो बहुत मेहरबानी, जनरेट बहुत कर दिया है। थैंक क्योंकि यू। मैंने सॉरी। आइडलाइज किया है उस्ताद मेहदी हसन खान साहब को अपना जी गजल में, तो जी मैं कोशिश करता हूँ कि उनके जैसा 1% भी अगर बन जाए तो लाइफ जो है वो कामयाब हो जाएगी। जी तो बस ये मेरी थोड़ी सी उनके लिए अकीदत भी है और सब कुछ है, और मैं कोशिश करता You're हूँ। blessed. That's यू all. आर ब्लेस्ड, We are blessed यू आर to hear ब्लेस्ड, you. Yeah. थैंक यू, ट्रूली थैंक यू। ट्रूली ब्लेस्ड। तो ये मेरे सामने है प्यार भरे दो शर्मीले क्या बात, क्या बात जी, फरमाइश होगी जी। जरा बस मुझे 1 मिनट दीजिएगा जरा। टिंटू जी, जिनकी फरमाइश है उनसे कहें जरा पर्दे से बाहर आ जाएं। अब वो पर्दे के बाहर पता नहीं कहाँ पे है वो, वहाँ अपनी पेंटिंग वाली जगह पे हैं कि कहाँ पे बैठे हैं मुझे नहीं पता। तो मैं बोल सकती हूँ कि आप आ जाए, पर मेरे को लगता नहीं कि वो आएंगे, क्योंकि हो सकता है इस टाइम पे नीचे अपना थोड़ा बहुत ब्रश का काम कर रहे होते हैं। जी पिल्ला का चुनरी में दाग सुना दो। जी, भी वो भी मैं कोशिश करूंगा सुना दूं ये दैट्स माय फेवरेट। हाँ जी। जी मोहिनी जी। प्यार भरे दो शर्मीले हैं, प्यार भरे प्यार भरे दो शर्मीले हैं, जिनसे मिला मेरे दिल को चैन, कोई जाने ना क्यों मुझसे शर्माए, कैसे मुझे तड़पाए, प्यार भरे दो शर्मीले हैं, जिनसे मिला मेरे दिल को चैन, कोई जाने ना क्यों मुझसे शर्माए, कैसे मुझे तड़पाए, प्यार भरे दो शर्मीले नैन। दिल ये कहे गीत मैं तेरे गाऊं, दिल ये कहे, दिल ये कहे, दिल ये कहे गीत मैं तेरे गाऊं, तू ही सुने और मैं गाता जाऊं,
साथ मेरे तू जो रहे, साथ मेरे दुनिया को ठुकरा, तेरा दिल बहला, प्यार भरे तो शर्मीले नैन, दोनों से हो ही जाना चाहिए। प्यार भरे तो शर्मीले नैन, जिनसे मिला मेरे दिल को चैन, कोई जाने ना क्यों मुझसे शर्माए, कैसे मुझे तड़पाए, प्यार भरे तो शर्मीले नैन। क्या बात है, क्या बात है। बहुत शुक्रिया जिन्होंने फरमाइश करी थी, उनकी तरफ से भी बहुत सारे दिल आए हैं आपके लिए। बहुत शुक्रिया उन्होंने भेजा है। तो आपको दुआएं देते हैं, दुआएं दे रहे हैं, सब दे रहे हैं दुआएं, तो आपको सब दे रहे हैं। क्योंकि हर्षन, हम तो, हमारे सामने तो आप बच्चे हैं ना, हम सोचते हैं कि मतलब मैं वैसे हमारे बच्चे हैं, मैंने पहले बता दिया, बच्चे हैं तो बच्चे हैं। ये भी बात सही है। ये अच्छी बात बोली आपने। ये तो लिख के रखनी पड़ेगी कि बच्चे हैं तो बच्चे हैं। रिंटू जी, बच्चे दिल के सच्चे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल जी। गलतियां भी कर लेते तो बच जाते हैं ना, हाँ बच्चे हैं ना। माफ हो जाती है जी। तो अब पंजाबी की तरफ थोड़ा सा मुड़ते हैं, हम चलते हैं। तो ਤੇ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ ਨਾ ਨਾਲ, ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਤੇ ਸਾਡਾ ਤੇ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। पंजाबी फोक सॉन्ग सुनाओ जी बिल्कुल। कांगा वाले नैन सुनाए, कोई अच्छा फोक सॉन्ग सुनाओ। हाँ कांगा वाले नैन सुना देता हूँ मैं। जी जी। उस्मा कुछ फरमाइश करनी चाह रही हैं, आप सोच रही हैं, आप बहुत गहरी सोच में हैं। हाँ, आप किस सोच में हैं, आप बताएं हमें। रिंटू जी, मैं ये सोच रही थी कि मोहिनी आंटी के घर से हाँ आज से 2 साल पहले रूस से रू तक स्टार्ट हुआ था जनवरी में, जी और ये जनवरी का पहला रूस से रू तक का प्रोग्राम है इस साल का। जी क्या जबरदस्त है, ऐसे रू जुड़ गई जी। मैं बहुत जबरदस्त। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत तो अच्छे। ये मेरे सामने एक पंजाबी एक फोक सॉन्ग आया है, बड़ा हाँ एक पुराना है। जी ये मैं सुना देना, उस तो बाद मैं तांगा वाले नैन भी जरूर बिल्कुल जी, बिल्कुल ठीक है। क्या बात, क्या बात, क्या बात। बहुत खूब, बहुत खूब। यार असां को जानदा नहीं, ते मैं रो रो अर्ज गुजारा, कासद गल्लां ते मैं पाना पाऊं, मैं डाथी गया हाल बेमार, लग गए नैने अवेड़, 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 लग गए नैने, रांझे मज्जियां चराइयां
रांझे मजियां चराइयां रांझे मजियां चराइयां डोली ले गए न खेड़े भी लग गए नैने अवे लग गए लग गए नैने अवे लग गए नैने अवे लग गए नैने अवे लग गए रांझे मजियां चराइयां रांझे मजियां चराइयां रांझे मजियां चराइयां रांझे मजियां चराइयां डोली ले गए न खेड़े भी लग गए लग गए नैने अवे लग गए बेतू बेड़े चतुरियों बेतू बेड़े चतुरियों बेतू बेड़े चतुरियों बेड़े चतुरियों बेतू बेड़े चतुरियों रोण कंधा ते बने लग गए लग गए नैने अवे लग गए लग गए नैने अवे लग गए ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੇਰ ਹੈ ਇਸ ਗਾਣੇ ਦਾ ਇਹ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ ਲਈ ਹੈਗਾ NRIs ਜਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਮੰਨੀ ਵਾਸਤਾ ਖੁਦਾ ਦਾ ਮੰਨੀ ਵਾਸਤਾ ਖੁਦਾ ਦਾ ਮੰਨੀ ਵਾਸਤਾ ਖੁਦਾ ਦਾ ਮੰਨੀ ਵਾਸਤਾ ਖੁਦਾ ਦਾ ਪਾਵੀ ਵਤਨਾਂ ਨੂੰ ਫੇਰ ਲੱਗ ਗਏ ਨੈਣੇ ਅਵੇ ਲੱਗ ਗਏ ਨੈਣੇ ਅਵੇ ਲੱਗ ਗਏ ਰਾਂਝੇ ਮੱਝੀਆਂ ਚਰਾਈਆਂ ਰਾਂਝੇ ਮੱਝੀਆਂ ਚਰਾਈਆਂ ਰਾਂਝੇ ਮੱਝੀਆਂ ਚਰਾਈਆਂ ਡੋਲੀ ਲੈ ਗਏ ਨ ਖੇਰ ਲੱਗ ਗਏ ਲੱਗ ਗਏ ਨੈਣੇ ਅਵੇ ਲੱਗ ਗਏ ਲੱਗ ਗਏ बिल्कुल जी बिल्कुल एफर्टलेस है फ्लॉलेस है क्योंकि हरशरण दी मेहनत है हरशरण दी मेहनत है क्योंकि हरशरण ਨੂੰ ਅਸੀਂ मैं देख रही हूं कि वो लगातार गा रहे हैं क्योंकि गाना एक एट अ स्ट्रेच बड़ा ब्रीदिंग चाहिदी ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਹਨਤ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਦੁਆਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਮੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਸ਼ਰਨ ਆ ਰਹੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਬਹੁਤ ਮੁਹੱਬਤ रिंकू जी मीनिंग जी मीनिंग अर्थ मीनिंग किसका ये गाने का लग गए नैन अवेड़े जो मतलब जब आंखें हाँ वह आप ही बताइए तो अच्छी आज उनको अच्छे से समझ आएगी बेवक्ती जो है वो नैन लड़ गए बेवक्ती नैन लड़ गए तो रांझे मज्जियां चराइयां यू नो वो आपने वो हीर रांझे की का किस्सा तो सुना है कि 12 साल हीर के पास भैंसें चराई थी रांझे मज्जियां चराइयां डोली ले गए ने खेड़े तो वो खेड़ा एक जगह है वहां से वो बारात लेके आ गए थे हीर को की जो शादी जो हुई थी लेकिन वो मोहब्बत तो रांझे की थी मेहनत रांझे ने करी मज्जियां चरा के तो फल कोई और खा गया फल कोई डोली खेड़े ले गए तो ये इसका मतलब था कि प्यार जो है ना जो कभी कभार ऐसे लग जाता है तो हाँ जी जी
जी हर्षरण, बस अब हम आपसे वो तांगा वाले नैन सुनेंगे। जी तो बिल्कुल हम आपको ज्यादा देर नहीं बिठाएंगे। कोई मसला नहीं, अगर आपको बिंटू मजा आ जी, रहा है, मुझे मजा आ रहा है, तो बस हाँ, फिर महफिल तो ऐसे हम तो चलेगा। हम तो सारी रात बैठे रहेंगे। हमारा तो कोई वो नहीं है। सही बात है। गाने गाने वाले आप हैं। आप थक रहे हैं, हमें तो मजा आ रहा है। हम तो नहीं नहीं, बैठे हैं थकने वाली तो कोई क्योंकि बात ही ऐसी नहीं है। ऐसी महफिल में हर्षरण, हाँ, कोई भी थकता नहीं है। सुनने वाला तो कोई भी नहीं थकता, वो तो जी जी फरमाइशों पे बिल्कुल। फरमाइशें डालेगा। नहीं नहीं, ये सब बस आप जी उस्मा, कुछ कह रही थी आप? मैंने कहा दोनों जबानों से बहुत इंसाफ कर रहे हैं, हाँ। अरे अरे, बहुत शुक्रिया, बहुत जबरदस्त। बड़ी मेहरबानी। एक फरमाइश और आई है जी, गुलाम अली साहब की है ना, खौरे क्यों शाम जी वेले जी, सूरज मैं भी शराबी लगता है। क्या कैसी बात है, मैं आज यही गा रहा था अभी 3 घंटे पहले वारिस भाई के साथ। मैं रियाज कर रहे थे ना, तो मैंने कहा चलो वो राग मारवा बनता है तो उसमें थोड़ा सा हाँ, देखा बिल्कुल जाए। तो वो बिल्कुल। कैसी बात है कि मतलब हम वही देखिए वो गा रहे थे ना हाँ जी, हाँ जी। तो जी, क्या अच्छी बात है, ये जो देखो एक दिलों को लाइन दिलों में शायद रहा मैंने होगी। कभी गा के उस्मा को ऐसे ही भेज दी थी। अच्छा, इसकी इसको अरे ऐसे, मैं कंट्री साइड पे समर में वॉक कर रही थी, तो हाँ जी सन बहुत वो रंगीन जो ना, जब लाल होता है ना वो उसका, हाँ जी, तो मैं उसको देख रही, तो मेरे को वो गजल याद आ गई, खौरे क्यों एवें शाम जियो वेले शाम सूरज भी वेले। शराबी लगता है। तो जी, मैंने ऐसे ही गाया और उसका रिकॉर्ड किया। मैंने झट से उस्मा को एक क्या लाइन गा के भेज दी। मैंने कहा लो, क्या बात है, मैंने कहा रंग बहुत देखो सूरज का। जी बिल्कुल। वाह, you are so wonderful. क्या कहना है? ਤਾਂਗਾ ਵਾਲੇ ਨੈਣ ਕਦੋਂ ਸੁੱਖ ਨਾਲ ਸੌਣਗੇ, ਸੁੱਖ ਨਾਲ ਸੌਣਗੇ। ਤਾਂਗਾ क्या बात, क्या बात। शुक्रिया। ਸੁੱਖ ਨਾਲ ਸੌਣਗੇ, ਸੁੱਖ ਸਾਡੇ ਲੁੱਟੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ, ਸੁੱਖ ਸਾਡੇ ਲੁੱਟੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ, ਉਹ ਫੇਰਾ ਕਦੋਂ ਪਾਉਣਗੇ, ਕਦੋਂ ਸੁੱਖ ਨਾਲ ਸੌਣਗੇ। क्या कहना है? ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੀ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਆਪਣੀ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦੀ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੀ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੀ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੀ ਗੱਲ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੀ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੀ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਆਪਣੀ ਮੁਕਤੀ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੀ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਆਪਣੀ ਮੁਕਦੀ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੀ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਆਪਣੀ ਮੁਕਦੀ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੀ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਆਪਣੀ ਮੁਕਦੀ। ਰੱਬ ਜਾਣੇ ਖੁਸ਼ੀ ਸਾਡੇ ਵੇੜੇ
बेड़े क्यों नहीं टुकदी रब जाने खुशी साडे बेड़े क्यों नहीं टुकदी लम्मियां जुदाइयां वाले लम्मियां जुदाइयां वाले लम्मियां जुदाइयां वाले लम्मियां जुदाइयां वाले नेड़े कदों कदों सुख नाल सोण क्या बात है, बहुत खूब, बहुत बहुत खूब, मेहरबानी बहुत बहुत खूब, बहुत खूब। तो अ, जी बीच में और कोई फरमाइश भी अगर आपकी हो तो जी, बस अगर अगर वो उसकी 2 लाइन है उस ठुमरी की, अगर बाजू बंद खुल खुल जाए की जी 2 लाइन सुना दें तो जी वो भी फरमाइश पूरी हो जाएगी। उसके बाद फिर हम खौरे क्यों एवें ओ शाम हाँ में। जी वो तो रह ही गया हाँ रिंटू जी, मुझे एक फनी जोक, डोंट टेक इट सीरियसली, ओके? जी 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 करोल बाग के शॉपिंग की याद आ रही है आपके? आप सब चीज ही ले लेना चाहते हो, इकोनॉमी डील, हाँ? जाके ना ये भी दे दो भैया, कोई बात नहीं, ये भी ले ले। म्यूजिशियंस के साथ बहुत होता है, आई फील फॉर देम, यू नो। नहीं मैं सिर्फ शरण के साथ ऐसे कर सकती हूँ, बाकी मैं कभी ऐसे कभी ग्रांटेड लेती नहीं हूँ। जाके गोटा भी दे दो, कोई बात नहीं। नहीं, गोटे की मैं जरूरत है। हरशरण के साथ थोड़ा सा इस I know, I चीज know. का He's फायदा मैं ले सकती हूँ। amazing, and it's a really elastic voice he has. जी कि वो गजल कमाल। and with diction. अगर उस्मा ने कह दिया तो I was wondering about that. कि जैसे उस्मा ने बोला ना तो फिर मैंने हाँ फिर ठीक है, because the diction is so important and he is absolutely 100% on it. Good, very good. थैंक यू, थैंक यू। बाबुल मोरा 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 नहर छोटो है जा बाबुल मोरा बाबुल मोरा बाबुल मोरा बाबुल मोरा नहर छोटो है जा खोले खोले जाए बाजू बंदे खोले खोले जाए बाजू बंदे खोले खोले जा खोले खोले जाए बाजू बंदे खोले खोले जाए बाजू बंदे खोले खोले जाए सावरिया ने कैसा जादू डाला कैसा जादू डारा खोले खोले जा खोले 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 जाए बाजू बंदे खोले खोले जा बाजू बंदे खोले खोले जा जादू की पुड़िया भर भर मारी जादू की पुड़िया जादू की पुड़िया जादू 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 की पुड़िया
भरी भरी मारी जादू की पुड़िया, भरी भरी मारी क्या जाने भेद बेचारा रे, क्या जाने भेद बेचारा रे। खोले खोले जा बाजू बंदे, खोले खोले जा बाजू बंदे, खोले खोले जा, खोले खोले जा, खोले खोले जा। क्या बात है, थैंक यू सो मच हर्षरण। ये हमारे परमिंदर रंधावा हैं, हमारे जो आईटी के जो सारा जो देखते हैं पीछे से कंट्रोल देखते हैं इसका जो जूम का सारा, तो ये उनकी फरमाइश थी। तो अभी पहले $100 तो रंधावा फैमिली ने पहले दिए थे, तो अब ये उनकी फरमाइश पूरी हुई है, तो $100 जो है उनकी तरफ से और ऐड कर दिए उन्होंने। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच रंधावा जी। तो बहुत शुक्रिया आपका, मतलब कमाल है कि आपने सबकी फरमाइश पूरी करी। थैंक यू सो मच। बस आपकी जी। वो मुझे इस बात पे एक बात भी याद आ गई। तो हम पोइट्री और लैंग्वेज की बात कर रहे थे ना जी। तो एक साहब, मैं इंडिया में कहीं परफॉर्म कर रहा था, तो वहाँ एक साहब मेरे पास आए, कहते कि जनाब आपके गले में सोज, कहना था कि सोज बहुत है आपके गले में ना, तो कहते आपके गले में बहुत सोजिश है। तो वो मतलब लैंग्वेज की हम बात कर रहे थे कि जरा सा इधर उधर हो जाए तो वो मायने बदल जाते हैं ना, उसके मायने बदल जाते हैं, बिल्कुल। जी जी। बस फिर ऑन द तो अब शराबी सूरज को सुना दे, तो बस फिर हम आपको इजाजत देते हैं। शिवदास जी, बस एक ही लास्ट है, हम 8 बजने वाले, हम हर्षण को बिल्कुल बिल्कुल रिंटू जी, थैंक यू सो मच, सच अ ट्रीट। थैंक यू। सबके लिए ट्रीट है जी, सबके लिए ट्रीट है नए साल की। क्या बात। खौरे क्यों मैनू शाम वेले सूरज भी शराबी लगदा है। खौरे क्यों मैनू शाम वेले, खौरे क्यों मैनू शाम वेले सूरज भी शराबी लगदा है। ऐवें नहीं लाली मुखड़े ते, ऐवें नहीं लाली मुखड़े ते, कोई रिंद हिसाबी लगदा है। मैनू शाम वेले खौरे क्यों मैनू शाम वेले सूरज भी शराबी, सूरज भी शराबी लगदा है। ऐवें नहीं लाली मुखड़े ते, ऐवें नहीं लाली मुखड़े ते, कोई रिंद हिसाबी लगदा है। शाम वेले मजनू नू वेख के लैला ने ए अपने दिल विच सोच लिया। मजनू नू वेख के लैला ने
ਇਹ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਸੋਚ ਲਿਆ ਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਮਜਨੂ ਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਮਜਨੂ ਪਰ ਠਾਠ ਨਵਾਬੀ ਲੱਗਦਾ ਹੋਰੇ ਕਿਉਂ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਵੇਲੇ ਸੂਰਜ ਵੀ ਸ਼ਰਾਬੀ ਲੱਗਦਾ ਹੋਰੇ ਕਿਉਂ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਵੇਲੇ ये बात गजल दा मक्ता है गजलां च रवानी रावी दी गीतां च चनाबी छल्ला गजलां च रवानी रावी दी गीतां च चनाबी छल्ला सब लोग रऊफ नूं कहंदे ने सब लोग रऊफ नूं कहंदे ने ए शायर पंजाबी लगदा है मैनू शाम वेले सूरज भी शराबी लगदा है शाम वेले सूरज भी शराबी लगदा है ऐवें नहीं लाली मुकड़े ते ऐवें लाली मुकड़े ते कोई रिंदी हिसाबी लगदा है पावे क्यों मैनू शाम वेले क्या बात है, क्या एंड है भी, कमाल कमाल। थैंक यू सो मच शरण। और जिनकी फरमाइश है उनकी तरफ से $50 तो आपकी नजर है जी। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। तो जी नहीं चाह रहा महफिल, तो ये महफिल जो अगर हम बैठे होते ना इन पर्सन बैठे होते तो ये महफिल तो रात के 1-2 बजे तक आराम से चली जाती, ये कहीं मतलब छूटती नहीं। तो क्योंकि बीच में फिर सब इकट्ठे हो जाते हैं ना फिर, तो अभी तो आपको हम सुन रहे हैं। तो बहुत शुक्रिया आपका आने के लिए, बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। हाँ, आप हमारी महफिल में आए तो 4 चांद लग गए। तो मैं माल्टन वुमेन काउंसिल की तरफ से, अपनी तरफ से स्पेशली पर्सनली मैं आपको बहुत बहुत थैंक्स करती हूँ। अब मैं उज़मा को बोलूंगी कि वो माल्टन वुमेन काउंसिल की तरफ से आपको थैंक्स कह देती हूँ। जी उज़मा, मेरे ना वर्ड्स अब मेरे को लगता है कि मैं अब क्या बोलूँ, हरशरण को क्या बोलूँ। रिंटू जी, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया, ऐसा नगीना आप लेके आई हैं, बहुत शुक्रिया। जबरदस्त। मेरे ख्याल में इनकी चमक से सबके सब जो हैं रोशन हो गए, उनके दिल, उनकी रूह रोशन हो गई है। आई मस्ट से बहुत बहुत शुक्रिया। और आई थिंक हमें आपके साथ इन पर्सन रखना पड़ेगा, ऐसे मजा नहीं आया जो वो वाला मजा ना इन पर्सन वाला जी, एक वो भी सोचते हैं फ्यूचर में। डेफिनेटली बिल्कुल। मेरे को मैसेज आए हैं कि ये महफिल जो है ना ये इन पर्सन भी होनी चाहिए, उसमें हम और मजा ले सकते हैं। अब देखते हैं 12 वाले को हम क्या कर सकते हैं, किस तरह है। हाँ, बहुत शुक्रिया जी। और क्या तबला है आपका जी, बहुत बहुत ही जबरदस्त तबला आपका। और जितने कमेंट्स थे, आई विश के रिंटू जी आपने सारे उन तक कन्वे कर दिए हों। जी, मैंने ऑलमोस्ट कर ही दिए, क्योंकि बहुत प्यार, बहुत मोहब्बत, बहुत दुआएं हैं। तो उसके वो जो है ना सब उसमें आ जाती हैं। जब हम दुआएं देते हैं, जब हम प्यार देते हैं, तो उसमें सारे कमेंट्स है कि आप बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब, बाकमाल, बाकमाल, बाकमाल। आखिरी मैसेज में पढ़ना चाहूंगी। ग्रेट इवनिंग, रिचार्ज, एनर्जाइज्ड विद सोलफुल सिंगिंग एंड म्यूजिक, excellent tabla and harmonium playing.
जी थैंक यू वेरी मच। जी, क्योंकि मुझे पता ना कि पहले जब वापस आए थे तो ऐसे था कि अब मेरे को ना थकावट सी हो रही है, तो मैं अब जो मैसेज आपने पढ़ दिया है कि वो एनर्जाइज हो गया, तो कि मतलब उनको लग रहा है कि हाँ आज की जो इवनिंग है वो हमारी बहुत 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 शुक्रिया जी, बहुत बहुत शुक्रिया शुक्रिया। so much. आप Thank you लोगों so को much. Thank you बहुत so सारी much for having me. तरक्कियां मिले, खुशियां मिले। बहुत हम लोग आपके साथ हैं, मॉल्टन विमेन काउंसिल आपके साथ है। Thank आप you very बताइएगा much. कहाँ Thank क्या you very हमारी much. सपोर्ट नहीं, चाहिए। अगर We will be मैं there भी जी। ताबेदार हूँ। अगर आपको कहीं भी मैं किसी लिहाज से भी आपकी खिदमत में कर सकता हूँ माल्टन वुमेन काउंसिल की, आप मुझे डू लेट मी नो, एंड यू नो आई वुड बी मोर देन विलिंग टू डू दैट सर्विस ऑन माय ओन। थैंक यू जरूर सो जी, मच जरूर। हर्षन, बहुत शुक्रिया जी। बहुत थैंक यू हर्षरण जी। और थैंक यू सो मच। बहुत मैं रिंटू कहना जी, चाहती हूँ और एक मुनीम जी दरख्वास्त को है भी ले उस्मा आइए। जी और रिंटू जी, जी अगर ऐसे कोई शाम गजल हो जाती है खास करके हर्षरण जी के साथ, तो इस नाचीज को जरूर याद जी जी रखिएगा। जी, कभी हो ही नहीं सकता हम आपको भूल जाएं। थैंक यू रिंटू जी, बहुत आपने मजा तो आ गया। हमारी शाम थैंक यू बना दी। थैंक यू थैंक यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू रिंटू जी। बहुत मजा रिंटू जी मोमिन जी को भी बुलाइए, सूफी गाना हो जाए। और मुनीबा को वो हम सुनेंगे, वो हम सुनेंगे। आज नहीं, आज नहीं, आज नहीं, आज कभी नहीं। कभी कभी हाँ जी नहीं जी, सुनेंगे, पक्का बिल्कुल सुनेंगे। नहीं। प्रोग्राम कर देते। हाँ थैंक यू सो उनको मच भी अगेन। सुनेंगे, पक्का सुनेंगे। मुनीबा के लिए बोल रहे हैं तो मुनीबा को हम सुनेंगे, जरूर सुनेंगे। जरूर सुनेंगे। आज तो सिर्फ उनके हम सफर की हैसियत से वो आज हमारे साथ आई थी थोड़ी देर के लिए। रिंटू जी, हम सब आपको ई ट्रांसफर कर रहे हैं। आप आगे थैंक यू अगेन। हमें भी आप इजाजत दें। और थैंक यू जी हर्षरण, मैं आपको ई ट्रांसफर कर रही हूँ। जी थैंक यू सो मच। गुड नाइट। गुड नाइट एवरीवन। गुड नाइट, शब खैर, सबके लिए शुभ रात्रि। बहुत